वेलकम टू टैक्या। और आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन। आप देखेंगे डेंजरस सा है, दो दो सर्किट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स को कहूंगा इस क्वेश्चन को खुद से पढ़े, खुद से सॉल्व करे, फिर इसको सोल्यूशन देखने के लिए आए। अगर आपने ये काम कर लिया है तो देखिए क्या है। इन सर्किट 1 एंड सर्किट 2 शोन इन द फिगर, है ना। आप देखें सर्किट 1 और सर्किट 2 है। वैल्यूज दी हुई है रेजिस्टेंसेस की 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, है ना। P1 and P2 are the power dissipations in circuit 1 and circuit 2 when the switches S1 and S2 are in open conditions, है ना। And Q1 and Q2 are the power dissipations in circuit 1 and circuit 2 when the switches S1 and S2 are in the closed condition, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे उसने चार ऑप्शंस दिए हैं। चलिए चारों ऑप्शंस को चेक करते हैं, ठीक है। क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। दो सर्किट है, मैंने बनाया बोर्ड पे, देखो दो सर्किट है। अब देखो तो मैं इसको कहता हूँ दो सर्किट, सर्किट 1 सर्किट 2, ठीक है ना। तो देखेंगे ध्यान से तो बात समझ में आता है। देखो खेल कैसे रहा है, दो सर्किट है, सर्किट 1 है एक अपना इधर और एक है सर्किट 2। इन दोनों सर्किट में उसने क्या किया है, उसने स्विच के थ्रू ऑपरेट करना चाह रहा है वो। तो एक बार क्या रखेगा, वो स्विच को ओपन रखेगा, ये वाला स्विच ओपन रहेगा। S1 क्या रहेगा, ओपन। तो जब S1 ओपन रहेगा तो वो कहता है कि जो पावर कैलकुलेट होगी, पावर डिसिपेटेड, उसको मैं P1 बोलूंगा, है ना। अच्छा, फिर बोलता है जब S1 क्लोज्ड हो जाएगा तो जो पावर डिसिपेटेड है उसको मैं Q1 बोलूंगा, है ना। बात समझ में आया मैंने क्या कहा। उसी तरीके से उस तरफ आ जाओ। अब उस तरफ भी यही बात, ठीक है ना। इस तरफ में यही बात, तो क्या लिखूंगा, S1 जब ओपन है तो पावर डिसिपेटेड क्या कहेगा वो, इस बार P1 की जगह क्या बोल देगा, P2 बोल देगा। और S1 जब क्लोज्ड है तो पावर डिसिपेटेड को क्या बोल देगा, Q2 बोल देगा, है ना। अब ये पूरी खेल जो है ये पावर डिसिपेशन पे सेट की गई है। अब पावर डिसिपेशन जो है इसका अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर्मूला आपको पता होगा ये कैसे चलता है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में निकालो तो V²/R, और करंट्स के टर्म में निकालो तो I²R, है ना। तो आपको दिखता है कि अगर हम लोग पोटेंशियल के टर्म्स में कंपेयर करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। देखो तो P is inversely proportional to R when we are considering at a common potential difference of both, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R व्हेन वी आर कंसीडरिंग सेम करंट इन सेम करंट, है ना। करंट को कांस्टेंट जब हम मानते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। इसी पे देखो करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, आपको बात समझ में आ गई। आपको समझ में आया ना कि अगर आप करंट को बेस बनाते, दो जगह दो सर्किट्स में अगर करंट सेम है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर दो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे तो क्या चीज इसमें हम लोग आगे बात करते हैं। देखो हाउ टू यूज दिस है, मतलब पूरा खेल किस पे डिपेंड करता है, पावर का जो टोटल एनालिसिस है वो डिपेंड करता है कि आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी की बात करता है वो, तो अक्रॉस ए बी। तो चलो मैं निकालता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक बार जब ये स्विच ओपन है। तो मान लो स्विच जब ओपन है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के अक्रॉस R1 है, ठीक है ना। तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट R1। R1 क्या है बेटा, व्हेन स्विच इज ओपन। अगर देखो तो स्विच ओपन है, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने रख दी है, आप देख सकते हैं। देखो स्विच अगर ओपन है तो क्या होगा, 2 3 5, ये सीरीज में हो जाएगा। 5 और ये 0.5 ये पैरेलल में है, और ये 1 सीरीज में है। मतलब क्या है, देखो तो R1 अगर मैं निकालूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है वो 2 और 3 सीरीज में है, तो 5 और 5 और 5 पैरेलल में है। तो ऐसे लिखूंगा ना, 5 इंटू 0.5 बाई 5 प्लस 0.5, और बचा हुआ कौन सा, बचा हुआ 1 सीरीज में आ जाएगा। तो ये कितना आने वाला है, देखो ये आएगा 5 इंटू 0.5 मतलब 2.5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 0.5 इज 6.5 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 2.5 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, 6.5, तो कितना हो जाएगा ये 8.5 डिवाइडेड बाई 6.5। अब इसमें हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये क्या है 85 डिवाइडेड बाई 65। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 3 5 7 जा 35। तो कितना हो गया R1। R1 मैंने कैसे निकाला, 2 और 3 सीरीज में है, तो सीरीज कितना हो गया 5 इंटू 0.5, तो 2.5 दिया, 5/2 भी आप उसको लिख सकते थे, 5 प्लस 1/2, तो 5 प्लस, अच्छा 5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखिए अगर आप, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, क्या लिखूंगा, देखो 5 प्लस 0.5 इज 5.5 बस। अब ये छोटी सी यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक, ध्यान देना है आपको कैलकुलेशन। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 5.5, तो क्या हो जाएगा 2.5 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 5.5, तो ये कितना हो जाएगा
2.5 प्लस 5.5 डिवाइडेड बाई 5.5, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5278, 8 डिवाइडेड बाई 5.5 है ना, 5 2 7 और 8, हाँ ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये कितना आने वाला है, ये आएगा, अगर आप काटेंगे तो ये 80/55 कर दो इसको, तो ये आएगा 5 11 जा और 5 16 जा, तो कितना हो जाएगा 16/11 ओम, है ना। तो 16/11 ओम, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आने वाला है? फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। 1.45 ओम, ये R1, R1 की वैल्यू आएगी 1.45। अच्छा, तो R1 की वैल्यू आ गई 1.45 ओम, लॉक कर दिया। R1 क्या है, कौन सा रेजिस्टेंस है? R1, R1 वो रेजिस्टेंस है व्हेन स्विच S1 इज ओपन, ठीक है, अक्रॉस AB। तो चलो R1 निकाल लिया। पहले मैं क्या करता हूँ, सारे रेजिस्टेंस निकालता हूँ, देखो उसके बाद तुरंत तुरंत सब कंपेयर हो जाएगा, क्योंकि सारा खेल कंपैरिजन ऑफ पावर का है क्वेश्चंस में। तो मैं सारे रेजिस्टेंसेस निकाल लेता हूँ, उसके बाद देखना तुरंत पावर कंपेयर हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखो, तो सारे रेजिस्टेंस निकालो। अब क्या करते हैं, देखो लेट्स कैलकुलेट R1 हमने निकाल लिया, अब हम लोग निकालते हैं R1 डैश, बोलेंगे इसको। R1 डैश इज व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। अगर इस स्विच को क्लोज कर दें तो देखो, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी 1 ओम, करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बस इतना ही बचा। तो इतना ही बचा, तो देखो R1 डैश तो सिंपल है, R1 डैश को मैं लिख सकता हूँ सिंपली, क्या है, 2 3 5, 5 है इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई सिंपल 5 प्लस 0.5, तो कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 5.5, तो कितना हो जाएगा 25/55, तो 5 5 जा 5 11 जा, कितना हो गया 5/11 ओम, 0.45 ओम, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा R1 डैश 0.45 ओम, इसको भी लिख लो यहाँ पे 0.45 ओम, ठीक है ना, हो गया। अब क्या निकालते हैं, चलो P2 के लिए, ये आपको समझ में, अब दूसरे सर्किट में चलते हैं, दूसरे सर्किट में चलते हैं और उधर वाले रेजिस्टेंसेस निकालते हैं। तो इधर वाले रेजिस्टेंसेस निकाल लो, फिर देखना ऑप्शन अच्छा लगेगा। तो P2 में बोल दूंगा मैं R2, और इसको बोल दूंगा R2 डैश। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, R2 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB व्हेन स्विच इज ओपन। तो स्विच इज ओपन करो तो देखो तो क्या दिख रहा है तुम्हें। अब मैं बात कर रहा हूँ इन C2, इन कौन सा सर्किट, इन C2 S1 ओपन, कौन सा रेजिस्टेंस, R2, है ना, R2 निकालते हैं। तो S1 अगर ओपन है, अच्छा इस बार S1 ना होकर इसको क्या बोलते हैं, S2 बोलेंगे ना, दूसरा सर्किट है ना ये। तो S2 इज ओपन, तो अगर S2 ओपन है तो 6 तो खत्म हो गया, तो क्या बचा 3 2 1 पैरेलल, तो डायरेक्ट दिखता है ना मुझे, 1/R2 इज नथिंग बट 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, है ना। तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 6, तो 6 प्लस 3 प्लस 1, तो कितना हो गया 6 3 9 और एक 10। सो देखा जाए तो कितना हो गया 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, है ना। तो कितना हो गया ये, है ना, तो ये कितना हो गया 6 3 9, हाँ तो देखो कितना हो गया 6, एलसीएम अगर लेंगे तो 1 6 जा 6 और 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 है, तो वहां पे 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा, तो 6 3 9 2 11, तो 11/6, मतलब R2 की वैल्यू रिवर्स कितनी, 6/11 ओम, एंड दैट इज 0.54 ओम। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे ये आएगा R2, R2 आ गया 0.54, तो R2 की वैल्यू लिख दो 0.54 ओम, R2 आ गया 0.54 ओम। अब एक बच गया बस R2 डैश, तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट R2 डैश, इसको देख लें आप, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट R2 डैश। तो R2 डैश में क्या इन C2 है, इस बार S2 क्लोज रहेगा, तो R2 डैश, अगर S2 क्लोज करेंगे, आप सर्किट को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा, S2 लिखना चाहिए, तो वहां पे मैंने S1 लिख दिया है, यहाँ पे S2 लिखना चाहिए, ठीक है ना, बाय मिस्टेक, हाँ। तो क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो तो क्या है कि हाँ, अगर मैं इस S2 को क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया मतलब क्या हो गया, क्लोज करते ही 6 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 1/R2 डैश, अगर मैं लिखूंगा तो इस बार 6 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो 6 भी इंक्लूड हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1। अब ये कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम हो जाएगा इसका 6, तो 1
प्लस 3 2 जा प्लस 2 3 जा प्लस 6 1 बाई आर टू डैश। तो कितना हो गया 339 और 6 कितना आ रहा है ये देखो 6 है ना इधर 6 इंक्लूड हो गया तो 639 और ये 2 हाँ तो 6321 हाँ तो क्या होगा 1/6 तो 1/6 है तो 1 तो ये 6 1 जा 6 और तो 1 हाँ ठीक 3 2 जा तो 2 आ गया यहाँ पे 2 3 जा तो 1 3 जा 1 6 जा 6 तो कितना आ गया 639 और 2 11 और एक 12 है ना तो ये 12 है ऊपर में है 12 और नीचे है 6 देखो 639 और 2 11 और एक 12 12/6 मतलब R2 डैश आ गया R2 डैश आ जाएगा 6/12 दैट इज 0.5 ओम तो R2 डैश आ गया 0.5 ओम सो R2 डैश इज 0.5 ओम। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सारे रेजिस्टेंस हमारे साथ हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें आपको तुरंत तुरंत सब समझ में आएगा। देखो क्या हो रहा है लेट्स ट्राई टू अब एक एक स्टेटमेंट को पढ़ो देखो समझ में आएगा क्या लिखता है। अब क्या कहता है फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो व्हेन ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन बोथ सर्किट्स P1 इज लेस देन P2। अब ध्यान से देखो तो P1 P2 की बातें हो रही है P1 P2 P1 कब आता है रेजिस्टेंस R1 और इसका क्या होगा रेजिस्टेंस R2। अच्छा देखो तो R1 कितना है R1 की वैल्यू कितनी है 1.45 और R2 की वैल्यू कितनी है R2 की वैल्यू है अपनी कहाँ गई R2 की वैल्यू R2 की वैल्यू है 0.54। ओके अब क्या करना है इन दोनों केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कांस्टेंट सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है तो V दोनों में सेम है तो V कांस्टेंट होता है तो क्या होता है पावर का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R मैंने बताया तो जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम किस में है इसमें रेजिस्टेंस कम है तो R2 is less than R1 so P2 will be greater than P1 so P2 will be greater than P1 but that means P1 is also we can say that P1 is less than P2। ये तो आंसर सही हुआ ना तो कौन सा ऑप्शन ए करेक्ट देखा कितना सिंपल हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों में सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो जिसकी रेजिस्टेंस छोटी होगी उसमें पावर डिसिपेशन ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस छोटी आप देख रहे हैं 0.54 है तो पावर डिसिपेशन सेकंड में ज्यादा होगी 1 में कम होगी तो P1 इज लेस देन P2 दैट्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। आ जाओ आप सेकंड ऑप्शन देखो सेकंड ऑप्शन अगर आप देखें तो बात समझ में आएगी पढ़ें आप उस ऑप्शन को। देखो सेकंड ऑप्शन में क्या कहता है सेकंड ऑप्शन में कहता है व्हेन अ कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 2 एंपियर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन बोथ सर्किट्स P1। अब देखो करंट तो और आसान होता है कंपेयर करना। अब किस तरीके से कंपेयर करना चाह रहा है करंट से तो करंट से क्या होता है पावर इज प्रोपोर्शनल टू आर है ना आई इज सेम आई इज कांस्टेंट फॉर बोथ तो पावर प्रोपोर्शनल टू आर। अब ध्यान से देखो तो किसमें बोला P1 P2 तो P1 P2 मतलब R1 R2 कौन बड़ा है R1 देखो तो R1 की वैल्यू कितनी 1.45 तो और R2 की वैल्यू 0.54 तो R1 दिख रहा है मुझे साफ साफ बड़ा है R2 से इसका मतलब P1 बड़ा है P2 से फॉर कांस्टेंट करंट तो P1 बड़ा है P2 से तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। वाह बी ऑप्शन भी करेक्ट है। आ जाओ आप सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन में देखो सी ऑप्शन में क्या कंपेयर करना चाहता है वो सी ऑप्शन में कंपेयर करना चाहता है इस बार वोल्टेज सोर्स को सेम रखा है ए बी में और Q1 और P1 को तो Q1 P1 Q1 में कौन आता है देखो तो Q1 में क्या है देखो Q1 कौन सा रेजिस्टेंस है R1 डैश और P1 में कौन सा रेजिस्टेंस है देखो P1 में है रेजिस्टेंस R1 इनका कंपैरिजन कर रहा है कांस्टेंट पे V कांस्टेंट मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ध्यान से देखो अब देखो कौन बड़ा है R1 डैश की वैल्यू कितनी है R1 डैश की वैल्यू है अपनी 0.45 अच्छा R2 डैश की वैल्यू R1 की वैल्यू कितनी है R1 की वैल्यू है 1.45 इनवर्स चलेगा तो ध्यान से देखो तो क्या है R1 डैश इज लेस देन R1 है ना तो देखो कांस्टेंट पोटेंशियल रखा है दोनों में Q1 और P1 में कंपैरिजन करना चाह रहा है Q1 और P1 में है ना तो Q1 और P1 में तो कांस्टेंट पोटेंशियल है कांस्टेंट पोटेंशियल इनवर्सली चलेगा तो रेजिस्टेंस किसकी कम है रेजिस्टेंस कम है हम देख रहे हैं R1 डैश का तो पावर P1 डैश मतलब P1 डैश नहीं R1 डैश में कितना पावर होता है सॉरी Q होता है ना तो R1 डैश का पावर कंजम्पशन इज कितना Q1 ग्रेटर देन P1 तो Q1 ग्रेटर देन P1 दैट्स ग्रेट। इसमें साफ साफ हमें दिख रहा है कि सी ऑप्शन भी
करेक्ट है। ठीक, अब आ जाओ डी ऑप्शन चेक करते हैं। अगर आप फिलॉसफी समझ चुके हैं तो आप समझ चुके हो कि ये टाइम पास चल रहा है, कुछ है नहीं इसमें। रेजिस्टेंसेस को देखना है, कांस्टेंट पोटेंशियल और कांस्टेंट करंट, पर कुछ नहीं। देखो तो डी ऑप्शन क्या बना, कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पीयर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन बोथ सर्किट्स। अब Q2 और Q1 को कर रहा है, Q2 Q1 पे, Q2 पे रेजिस्टेंस कितना है, देखो Q2 पे रेजिस्टेंस है R2 डैश, और Q1 पे रेजिस्टेंस कितना है, Q1 पे देखो R1 डैश। इनमें कंपैरिजन करना चाह रहा हूं, करंट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है तो साफ साफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा। तो R2 डैश की वैल्यू कितनी है, देखिए आप, R2 डैश की वैल्यू आपको दिख रही होगी 0.5 और R1 डैश की 0.45। तो R2 डैश की है 0.5 और ये है 0.45। अब हमें समझ में आता है क्या कि प्रोपोर्शनल चलने वाला है, पावर इज प्रोपोर्शनल टू करंट, सॉरी पावर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, फॉर सेम करंट, तो मुझे दिख रहा है रेजिस्टेंस कौन सा ज्यादा है, R2 डैश ज्यादा है R1 डैश से। इसका मतलब R2 डैश में कौन सा है, Q2, Q2 ज्यादा होगा Q1 से। क्या दिया हुआ है, Q2 लेस देन Q1, बट ये गलत है, Q2 ज्यादा होगा Q1 से। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है ना, डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, आपको दिख रहा है कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, ए करेक्ट आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, सॉरी डी नहीं आ रहा, तो ए बी सी करेक्ट है, ठीक है ना। तो आपने देखा ये क्वेश्चन आपको होपफुली समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर, बाय।